हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था और आप थंबनेल देखकर अनुमान लगा लिए होंगे कि ये वीडियो जो है किस पे आधारित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने आपको जीके और जीएस का जो भी हमको क्वेश्चन प्रोवाइड हुआ था वो हमने प्रोवाइड कराया था और आपसे वादा किया था कि जो है जैसे ही हमको मैथ के सारे क्वेश्चन मिलते हैं हम उसको आपके साथ समक्ष डिस्कस या फिर आंसर की के साथ रखेंगे। और आपको ये पोलिंग भी करवाया था कि आपको डिस्कस चाहिए या फिर आंसर की चाहिए। तो आपने बोला था कि यानी कि पोलिंग बूथ में जो है सबसे अधिक वोट जो है आंसर की पे थे, यानी कि आंसर की पे सबसे अधिक वोट थे। तो ऐसे में हमारे पास भी अभी चूंकि अधिक समय नहीं है, क्योंकि अभी बीएससी थर्ड ईयर का हमारा एग्जाम चल रहा है। एक्चुअली मैं अभी बीएससी थर्ड ईयर में हूँ और मेरा एग्जाम चल रहा है, तो थोड़ा सा हम भी व्यस्त है। तो हमको जो भी क्वेश्चन मिले हैं उसको सिर्फ हम सॉल्व करके यहाँ पे आंसर की के तौर पे आपको लेके आए हैं। यानी कि सारे क्वेश्चन के को जो है आंसर की जो है आपका जो आंसर है वो क्या है वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। पूरे अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है आप इसी यानी कि जो सारे बच्चे का कहना है कि जो है मैथ का जो है क्वेश्चन सारे काफ़ी हार्ड हार्ड क्वेश्चन थे, यानी कि मॉडरेट लेवल के थे। तो यहाँ पे जो है आंसर जो आपका रिजल्ट जो होने वाला है वो आपके मैथ बेस पे ही होने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है आपके जीके के लीजिए, जीएस के ले लीजिए, आप ले लीजिए, वो सारे क्वेश्चन तो थोड़ा सा आसान थे और काफ़ी बच्चे ने किया है। लेकिन मैथ के सारे क्वेश्चन यानी कि सारे व्यक्ति नहीं कर चुके हैं, नहीं कर पाए हैं, यानी कि आपको जो है मैथ में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट क्या क्या मैथ में आंसर किए हैं वो यहाँ से मिलाएंगे और आपको यहाँ पे कमेंट में हमको बताना है कि आप इतने जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं इसमें से आप कितने क्वेश्चन को सही पिक कर पाए हैं और आप आंसर किए हैं। तो उससे क्या होगा कि हम एक जो है अनुमानित जो है रिजल्ट का आपको ये बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इतना पर जो है कट ऑफ जाएगा और इतना पर आपका रिजल्ट पक्का हो पाएगा। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को और देखते हैं कि मैथ के सारे क्वेश्चन कौन कौन से थे और उसके आंसर जो थे वो क्या थे। और कहीं कहीं भी जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि एक्यूरेट क्वेश्चन हमको नहीं मिल पाया है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। उसके लिए हम आपसे पहले ही वीडियो के शुरू होने से पहले ही आपसे माफ़ी चाहते हैं कि थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ होगा तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। सिर्फ आप आंसर की ओर गौर कीजिएगा। जो आंसर जो हम लेके आए हैं वो आपका एक्यूरेट और राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है माय डियर। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह का पूछा गया था कि जो है साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन फिर 30 डिग्री, उसके बाद जो है साइन 70 डिग्री, इस तरह का कोई एक क्वेश्चन था और उसमें बोल रहा था कि मान क्या है। तो वो आपका राइट आंसर इसका क्या था, 1/32 था। तो इस तरह का आंसर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। यदि आपका ये आंसर पिक किए हैं आप तो आपका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखने वाला बात ये है कि थोड़ा सा जो है इस क्वेश्चन में जो है कहीं फॉल्ट वगैरह हो सकता है, क्योंकि मुझको एक्यूरेट इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिला है। तो हम थोड़ा सा इसी टाइप का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि इसी तरह का क्वेश्चन था, लेकिन आंसर जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आंसर बिल्कुल करेक्ट क्यों है, क्योंकि जो भी आंसर जो है मेरे स्टूडेंट दिए गए हैं वो सारे स्टूडेंट काफ़ी अच्छे थे, यानी काफ़ी अच्छे से पढ़े थे और काफ़ी अच्छे आंसर किए हैं। तो इसलिए जो है 1/32 विल बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये आप 100% श्योर लेकर चलिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपसे पूछा गया था कि साइन जो है साइन ए इजकल टू साइन बी, कॉस ए इजकल टू कॉस बी, तब ए का मान जो है बी के पदों में होगा। तो इसका जो आंसर था वो इस तरह का था 2n पाई माइनस बी, यानी कि इस टाइप का जो भी आप आंसर किए होंगे ऑप्शन में वो आपका बिल्कुल करेक्ट था। यदि आप ये वाला आंसर किए हैं तो वो आपका 100% श्योर आंसर के जो है रूप में गिनती होगी। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि 100 पदों का माध्य 49 है। यह खोजा गया कि 3 पद 60, 70 और 80 होने चाहिए थे, वह गलती से 40। उसके बाद माय डियर ये यहाँ पे दो गो और डिजिट था, दो गो संख्या, यहाँ पे एक और संख्या और एक और संख्या था। क्या क्या था वो हमको एक्यूरेट नहीं मिल पाया है, तो इसलिए थोड़ा सा इसके लिए माफ़ कीजिएगा। ये हम आपको वीडियो के प्रारंभ में ही आपको बता दिए हैं कि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा क्वेश्चन में, लेकिन जो राइट आंसर है वो आपका एक्यूरेट राइट आंसर है। यदि आप इसका आंसर जो है 82.5 आंसर किए हैं तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा था कि आंकड़ों में जो है आंकड़ों में 2, 4, 6, 8, 10 का प्रसरण क्या है। प्रसरण आपको निकालना था, तो प्रसरण निकालने का जो है आपका राइट आंसर इसमें जो था ये वाला इसमें
इसमें राइट आंसर जो था आपका माय डियर 8 था। इसलिए आप यदि 8 आंसर पिक किए हैं तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, काफ़ी बच्चे जो है 6 भी पिक किए हैं इसका आंसर, तो यहाँ पे 6 नहीं होगा, वो राइट आंसर नहीं होगा। जब हमको समय मिलता है तो हम डिस्कस में जब आएंगे तो आपको यहाँ पे बताएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यानी कि 6 यहाँ पे 9 होकर 8 क्यों होगा, 8 क्यों होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो फिर 5 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है क्या कि 2n प्रेक्षणों की एक श्रेणी में आधे a के बराबर और आधे -a के बराबर यदि प्रेक्षण का मानक विचलन, यहाँ पे कुछ था माय डियर हो, तो इस तरह का एक क्वेश्चन था, तो जिसका आंसर जो था माय डियर वो आपका 2 था। क्या था हमारा माय डियर? 2 था। तो यहाँ पे 2 विल बी करेक्ट आंसर है, और यदि आप 2 आंसर पिक किए हैं इसका तो वो आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर में गिनती होगी। अब यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन की बात आती है, तो 6 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे आपका पूछा गया था कि PQR = 1 है तब इतना, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, इतना का मान जो है कितना होगा वो आपको बताना था। तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है 0 के रूप में आएगा, और 0 ही आपका सही उत्तर होगा। यदि आप 0, यानी कि काफ़ी आंसर जो है 0 ही किया गया है बच्चों द्वारा। बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट के जो भी बच्चे थे वो सारे बता रहे थे कि जी सर इसका जो आंसर है वो आपके 0 ही आए हैं, तो यहाँ पे 0 विल भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में डिफॉल्ट वगैरह हो सकता है, लेकिन आंसर जो है एकदम बिल्कुल राइट एक्यूरेट जो है आंसर है। ठीक है, चलिए आंसर को लेकर आपको चिंतित नहीं होना है, जो हम आंसर बता रहे हैं वो आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर है। यदि आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो बोल रहा था क्या कि वह न्यूनतम वर्ग संख्या जो 5, 6, 10 से, इस तरह से पूछा गया था, 5, 6, 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब ये आंकड़े जो है माय डियर 5, 6, 10 यहाँ पे थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, लेकिन जो राइट आंसर था इसका वो 900 था। और आप यदि आंसर पिक किए होंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम जो आंसर बोल रहे हैं वो आंसर सही किए हैं कि नहीं, सही बोल रहे हैं कि नहीं। तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो 900 बिल्कुल आपका राइट आंसर है, और इसी को आपको आंसर मानना है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा था क्या, बोला था कि 10 पैसा 20 पैसा के 36 सिक्के हैं, 6.6 रुपया है। ठीक है, 10 पैसा और 20 पैसा के 36 सिक्के हैं, और ये दोनों मिलाकर जो रुपये की संख्या है वो रुपया है वो 6.6 रुपया है। तो 20 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी, यानी कि इस 6.6 रुपया होने में 20 पैसों की सिक्कों कितना होगी, तो वो आपका 28 था राइट आंसर। यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 28 आएगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 संख्याओं में दूसरी पहली से दोगुनी तथा तीसरी की 3 गुनी है, यानी कि जो है 3 संख्याओं में, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस जो है राइट हो गया है। 3 संख्याओं में दूसरी पहली से दोगुनी तथा तीसरी की 3 गुनी है, दूसरी ही तीसरी की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत जो है 44 है तब बड़ी संख्या क्या है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था माय डियर, ये एवरेज से रिलेटेड था। आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करके और यहाँ से औसत बराबर 44 करके निकालते तो वो आपका राइट आंसर 108 के रूप में देता, और यही आपका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोला गया था कि एक जो है व्यक्ति अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है, एक व्यक्ति जो है अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है। 5 वर्ष पहले व्यक्ति उस समय पर 9 गुना बड़ा था, यानी कि 5 वर्ष पहले जो है वो व्यक्ति वो अपने बेटे का 9 गुना बड़ा था। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो ये भी आपका एज प्रॉब्लम से रिलेटेड था। और इस तरह के जो है हम आपको एज प्रॉब्लम वाले चैप्टर में करा चुके हैं क्वेश्चन काफ़ी बार। तो आई होप यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे थे तो आप आंसर को काफ़ी जो है कम समय में कर पा रहे होंगे एग्जाम हॉल में, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है हमारे पढ़ाए गए हैं से ही रिलेटेड आए हैं, और जो है थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है, थोड़ा सा हाई लेवल का हुआ है, लेकिन जो है कॉन्सेप्ट वगैरह जो है सेम वही है। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कॉलेज में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात जो है 3:2 है। ठीक है, यदि 20% लड़के एवं 25% लड़कियों की उम्र जो है 18 वर्ष से कम है, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन था, तो उन विद्यार्थियों का परसेंट बताएं जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु क्या है। तो इसको आप सोल्व करते हैं तो वो आपका 78% आता, और यही आपका राइट आंसर होता। तो इस तरह के इसका आंसर जो है 78% विल बी करेक्ट आंसर था। तो यदि आप आंसर पिक किए हैं तो वो आपका बिल्कुल 100% श्योर आंसर है। चलिए 12th नंबर क्वेश्चन पूछा गया था
तेल के दाम में 25% की वृद्धि की जाती है यदि ग्राहक उतना ही रुपया में खपत करनी हो ग्राहक को, तो खपत में कमी और मूल्य खपत की अनुपात ज्ञात करें। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, यदि आप सॉल्व करते हैं तो ये काफ़ी सिंपल तरीके से निकल कर आएगा। 1 अनुपात यानी कि 1:3 आएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। यदि आप 1:3 पिक किए हैं आंसर, तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इसका PDF यदि आपको चाहिए वीडियो के अंत में, तो वीडियो के अंत में आप कमेंट बॉक्स में बोलिए कि सर हमको PDF चाहिए, तो हम टेलीग्राम पर इसको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि एक वस्तु को 5% हानि पर बेचने के बजाय 5% लाभ पर बेचने से 15 रुपया अधिक प्राप्त होता है। काफ़ी सिंपल लॉस एंड प्रॉफिट का क्वेश्चन था, काफ़ी सिंपल था। प्राप्त होता है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा वो आप बताइए, तो वो आपका 200 रुपया आएगा। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो 200 रुपया आएगा। जैसे ही हमारा जो है एग्जाम वगैरह कंप्लीट होता है, हम आपको डिस्कस जरूर कराएंगे, ठीक है। क्योंकि हमको मैथ ही पढ़ाना है आपको, तो मैथ के लिए तो आपको मैथ का ये इसका डिस्कस तो कराना ही होगा। यहाँ पे जो है 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 आदमी 7 लड़के एक कार्य को 10 दिनों में, अब यहाँ पे डॉट डॉट माय डियर देख रहे होंगे कि डॉट डॉट हम दिए हैं, तो डॉट डॉट इसलिए दिए हैं क्योंकि यहाँ पे जो आंकड़ा था वो हमको एक्यूरेट नहीं मालूम था कि 10 दिन में कि 3 दिन में कि या 4 दिन में कर रहा था, तो यहाँ पे अपने से ही 10 दिन दिए हैं। यदि इस तरह का क्वेश्चन आपको आया होगा तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका 24 डेज था और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पे 24 डे यदि आप आंसर पिक किए हैं तो वो आपका 100% श्योर आंसर के जो है रूप में गिनती होगी। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि जो है 3 cot थीटा इक्वल टू 5 है, तब इतना यानी कि ये 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा, तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर के रूप में जो था वो आपका 0 था और यही आपका बिल्कुल 100% श्योर आंसर होगा 0। ओके, यदि 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा देन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू व्हाट होगा, तो इसका राइट आंसर जो था वो √2 साइन थीटा हो जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ इस प्रकार था कि एक समांतर माध्य के समांतर श्रेणी के nवें पद का हरात्मक माध्य, अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हमको था जब हम लिख रहे थे तभी हमको डाउट था कि हरात्मक माध्य है क्या या फिर क्या है, तो इस तरह से टाइप करके मेरे पास क्वेश्चन भेजा गया था व्हाट्सएप पे, तो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था आपसे और इसका जो राइट आंसर था माय डियर वो आपका 4n+1 था। अब यहाँ पे हम राइट आंसर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो आंसर किया गया है बिल्कुल करेक्ट आंसर किया गया है। हमारे जो है कोचिंग संस्थान का जो स्टूडेंट है वो काफ़ी अच्छा से उसको पढ़ाया गया है और वो जो आंसर किए हैं वो हमको लग रहा है कि वो बिल्कुल 100% श्योर आंसर है, इसलिए इसको श्योर आंसर के रूप में लेकर चलिए। और जो ये इस तरह का जो भी क्वेश्चन हमको मिल रहा है जो उन लोगों को पता नहीं था उसको हमने सॉल्व करके यहाँ पे लाया है, जो है आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं माय डियर, और आप यहाँ पे आंसर भी देखकर अनुमान लगा पा रहे होंगे कि हम जो आंसर बोल रहे हैं वो करेक्ट आंसर बोल रहे हैं या फिर नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि जो है एक त्रिभुज ABC में कोण A जो है AD भुजा BC को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब कि 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसमें BD और DC का अनुपात जो दे रखा हुआ था 4 और 7 दे रखा हुआ था और AC जो है 3.5 दे रखा हुआ था। तो AB क्या है, तो वो वहाँ पे जो है माय डियर वो बराबर समद्विभाजित में बांटेगी, तो उस तरह आप करके सॉल्व कीजिएगा। तो वो आपका 4 सेंटीमीटर आ रहा था और हम भी इसको सॉल्व किए हैं तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ही आया, तो इसलिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर विल भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे जो है एक स्टूडेंट जो है CBSE के थे और उन्होंने हमारे पास जो है इंग्लिश में ही आंसर किया था, क्वेश्चन भी जो है भेजा था, तो इसलिए यहाँ पे इंग्लिश में ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग। one end of diameter of a circle is -2,5 the coordinate of the other end is, यानी कि एक निर्देशांक जो है आपका एक सर्कल का एक निर्देशांक बिंदु जो है -2 और 5 रखा हुआ था, तो दूसरा निर्देशांक बिंदु आपसे पूछ रहा था, तो इसका जो राइट आंसर था हम इसको सॉल्व किए हैं तो यहाँ पे आपका -6 और 7 आया। तो यहाँ पे -6 और 7 आप आंसर पिक किए हैं तो वो आपका बिल्कुल 100% श्योर आंसर है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया था कि बिंदु 4, 4, 3, 5 और -1, 1 से बना त्रिभुज है। तो यदि आप जो है वो निर्देशांक वाला x और y अक्ष खींचकर इस तरह के बिंदु पर बिंदु बनाते हैं और उन तीनों बिंदुओं को जो है एक दूसरे से मिला देंगे, तो वहाँ पे जो त्रिभुज बनेगा वो आपका समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। यानी कि समकोण यानी कि एक कोण तो 90 डिग्री हो भी करेगा लेकिन वो समकोणीय होगा, यानी कि समकोण होगा और 2 गो भुजा जो है आपका एक दूसरे के इक्वल होगा। आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे।
होंगे। तो यदि आपको यहाँ पे समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज जो है ऑप्शन में था तो वो आपका बिल्कुल 100% श्योर आंसर था। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपका आंसर क्या था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बिंदु 1-3, 13, 9, 10, 12 और -2, 0 इसके शीर्ष है, यानी किसके शीर्ष है। यदि आप इसी तरह जो है एक्स और वाई अक्ष खींचकर और इन सारे बिंदुओं को जो है ऐसे मिलाते हैं तो एक जो है आकृति बनेगी जिसे हम लोग क्या कहेंगे, आयत प्रकार की आकृति बनेगी, जिसे हमको आयत कहना पड़ेगा, यानी कि आयताकार आकृति बनेगी। तो यहाँ पे आयत जो था आपका ऑप्शन में राइट आंसर होता है। काफ़ी बच्चे जो है हमारे इंस्टीट्यूट के भी काफ़ी बच्चे जो है वर्ग माने है, लेकिन वर्ग नहीं था। यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया था, यहाँ पे आयत निकल कर आया, तो इसलिए यहाँ पे आयत विल भी बिल्कुल 100% श्योर आंसर है। ठीक है, यदि 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि एक 1 के 4-3 -9 7 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो था वो आपका 15 दे रखा हुआ था, 15 वर्ग इकाई दे रखा था। तो अब आपका के का मान, यानी कि यहाँ पे के जो था उसका मान क्या है वो आपसे पूछा गया था। तो इसका यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे -21/13 या फिर 3 आएगा। तो इस तरह के 2 गो आंसर आएगा, तो यहाँ पे दोनों आपका राइट आंसर के रूप में आएगा। यदि आप ऑप्शन में इस तरह का आंसर किए हैं तो वो आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर होगा। यदि 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 23 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूछा गया था कि 0, 0, -20 एवं 30 इस पर स्थित होगी, यानी कि यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 गो निर्देशांक बिंदु दे रखा हुआ है और इस तीनों निर्देशांक बिंदु को एक्स और वाई अक्ष को खींचकर आप बिंदु को ई कीजिएगा तो तीनों निर्देशांक बिंदु जो है आपके एक्स अक्ष पे ही मिलेगी। तो यहाँ पे एक्स अक्ष जो था वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। यदि आपका ऑप्शन एक्स अक्ष मारे हैं आप तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर के रूप में गिनती होगी। यदि आप 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यदि कि a -2, 3 एवं b 6, 7 को मिलाने वाली रेखा, अब यहाँ पे एक अनुपात रखा होता है, इस अनुपात में बढ़ता है तो क्या किस अनुपात में, सॉरी यहाँ पे अनुपात ही आपसे पूछा गया था कि किस अनुपात यहाँ पे किस होगा, क्या हमारे इंडियन यहाँ पे किस अनुपात में बढ़ता है। तो ये आपका 3/n 3/1 यदि आपका ऑप्शन में था तो वही आपका ऑप्शन होता। अगर आपको 3 अनुपात के रूप में दे रखा होता इस तरह तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन में था और आप आंसर क्या किए हैं, वही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, यदि आप 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 25 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह का ही क्वेश्चन पूछा गया था आपको, इस तरह का, जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखे थे उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी आपका 0 ही आपका आंसर आता है, तो यहाँ पे 0 विल भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, यदि आप 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, HCF टाइप का दे रखा हुआ था और यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन हम आपको काफ़ी बार बताए हैं। आपको यहाँ पे HCF निकालने के लिए क्या करना होता है, यदि यहाँ पे आप देखेंगे तो आपसे पूछा गया था कि यदि x² + 2x + 3b और यहाँ पे इस तरह का आंकड़ा दिया गया था। अब इसमें आंकड़ा थोड़ा सा इधर उधर हुआ होगा, यहाँ पे 10 से 9 होकर दूसरा कुछ अंक होगा तो थोड़ा सा चेंजिंग वगैरह हुआ होगा, तो इसलिए हम जो है एक्यूरेट हमको नहीं मिला है। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपका HCF x + 5 दे रखा हुआ था, तब जो है a - 2b आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ रहा था वो आपका 21 आ रहा था। यदि आप 21 आंसर पिक किए हैं तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 27 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूछा गया था कि एक खिलौना ट्रेन जो है 210 मीटर एवं 122 मीटर लंबी सुरंग को क्रमशः 25 एवं 17 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था माय डियर। ये आपका टाइम एंड समय और दूरी जो चैप्टर था जो हम आपको पढ़ा चुके हैं उस जो है चैप्टर से था, और ये प्रथम बेसिक रूल पे ही आधारित एक क्वेश्चन था। काफ़ी सिंपल तरीके से बन जाता है, ये नहीं कि आपका जो आता है आंसर वो आपका 65 मीटर बिल्कुल आपका राइट आंसर के रूप में आता है। यदि आप 28 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी सिंपल था। यहाँ पे 8.2 का पावर x = 5 का पावर 0, तब x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो आता है वो आपका -1 आता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पे माय डियर। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो 8.2 का पावर x = 5 का पावर 0 को क्या लिख सकते हैं आप, 5 का पावर 0 को क्या लिख सकते हैं माय डियर, 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे यदि देखेंगे तो 1 लिखे हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 8.2 का पावर x है इक्वल टू में यहाँ पे 1 को क्या लिख सकते हैं, एक को हम लोग क्या लिख सकते हैं माय डियर, 1 को 8.2 का पावर 0 तो लिख सकते हैं ना माय डियर। 8.2 को के पावर का क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, या फिर बाटा में करके लिख सकते हैं। और बाटा में करके लिखिएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे नीचे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका x बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, या फिर माइनस में -1 लेकर चलिएगा तो यहाँ पे बाटा में करना पड़ेगा।
और बटा में करेंगे तो ऊपर जाएगा तो वो ऊपर जाएगा तो जीरो आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे -1 ये वो वाला आपका राइट आंसर आता और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। तो यहाँ पे -1 जो है आपका सही उत्तर होगा। थोड़ा सा इसको थोड़ा लॉन्ग जो है बेस पे बनाना पड़ेगा, तो इसलिए जो है डिस्कस के समय हम लोग इसको करेंगे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, जहाँ बी जो है डज नॉट इक्वल टू 0 के मूल क्रमशः अल्फा और बीटा दे रखा हुआ था और समीकरण पूछा था कि समीकरण इतना में जो है इतना समीकरण बी एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल क्या होंगे वो आपसे पूछा गया था। तो ये जो था आपका राइट आंसर। यदि आपका 1/अल्फा और 1/बीटा था तो वही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। अब यहाँ पे देखेंगे तो माय डियर ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आपसे हाइट एंड डिस्टेंस का पूछा गया था। काफी सिंपल क्वेश्चन था। आपसे पूछा गया था कि धरती के एक बिंदु P पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। P से ऊर्ध्वाधर 40 मीटर ऊपर, यानी कि P से ऊर्ध्वाधर 40 मीटर ऊपर Q पर उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। काफी सिंपल क्वेश्चन था और इसका जो राइट आंसर था वो आपका 40√3/√3 - 1 था। और यदि आप इसका आंसर ये वाला पिक की है तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और यही आपका राइट आंसर के रूप में गिनती होगा। तो यहाँ पे माय डियर 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन हमको 30 क्वेश्चन ही अप्रॉक्स में हमको मिल पाए। तो यहाँ पे हमने जितना प्रयास काफ़ी प्रयास करने के बावजूद यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपको आपके पास समक्ष रखे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो है अच्छे लगे होंगे और इसके जो आंसर है वो भी आपको सही लगे होंगे और ये सही है ही, ठीक है। तो इसलिए इसी से आंसर मिलाइए और आप हमको अभी कमेंट में बताइए कि आपने इसमें से कितना किया, यानी 30 में कितना किया। अब इसके बाद जो है हम आपको वीडियो में लाएंगे कि आपका यदि इस तरह का जो है आया है स्कोर आया है तो आप श्योर है और आपका रिजल्ट श्योर है और आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, नए हैं तो, और लाइक करना ना भूलिएगा। लाइक नहीं करते हैं माय डियर, देखते हैं 1000 लोग और लाइक करते हैं 85 लोग, तो ये अच्छी बात नहीं है माय डियर। थोड़ा सा लाइक कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी मेहनत होता है माय डियर। यहाँ पे हमको अपने से ही लिखना हुआ है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा मेहनत लगा है, तो इसलिए मेहनत को ये थोड़ा सा सफल बनाए, ठीक है। लाइक कर लीजिएगा माय डियर। चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताना मत भूलिएगा कि आपने कितना क्वेश्चन किया सही, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे ही रहिए और कोरोना की इस महामारी में घर पे पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। अभी और एग्जाम आने वाले हैं और आपके यदि 12th के एग्जाम है तो 12th का जो है तैयारी बढ़िया से कीजिए और 12th का भी एग्जाम देने का प्रयास अच्छी तरह से, मतलब पूरे जुनून से कीजिए क्योंकि 12th भी जो है काफ़ी मायने रखता है भविष्य में, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट माय डियर, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।